दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जो कुछ होने वाला है वह बड़ा ही दिलचस्प होगा। यूं भी चुनावी माहौल को लेकर बिहार का अंदाज अलग किस्म का रहा है। हमें यह कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए में अब भीतरघात की जमीन तैयार हो गई है। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि कहा भी गया है राजनीति में कुछ भी संभव है। बीजेपी में जिस तरह से गेम प्लान चल रहा है या बीजेपी जो खेल खेल रही है वह कहीं ना कहीं नीतीश युग की समाप्ति की ओर संकेत कर रही है। भले ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में संपन्न हुई हो, लेकिन सूत्रों की माने तो सारा गेम प्लान शाह मोदी ही तय करते हैं। इस पूरे प्रकरण में चिराग की स्थिति वोट कटवा की होगी, इसलिए चिराग को शाह की सह प्राप्त है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह मिलकर बिहार में जाल बिछा चुके हैं और उस बिछाए गए जाल में नीतीश कुमार फंस भी सकते हैं। लोजपा की शर्त और बीजेपी की महत्वाकांक्षा के चलते ऐसा संभव भी हो सकता है। यहाँ लोजपा के चिराग का जातीय वोट मात्र 5-6% है। जब 2010 का चुनाव देखेंगे तो लोजपा 75 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 3 सीटें जीती थी। उस वक्त वह बीजेपी के साथ नहीं थी। स्पष्ट हम कह सकते हैं कि लोजपा का कोई खास अथवा विशेष प्रभाव बिहार में नहीं है। फिर भी एनडीए के घटक दल होने के नाते और लोजपा के सर्वे सर्वा रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री के रूप में अभी विराजमान है, तो निश्चय ही पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों का लाभ वोट के रूप में इन्हें मिल सकता है। यदि लोजपा अच्छा खासा सीट लाने में सफल होती है और बीजेपी भी इसमें अव्वल रहती है तो इसकी ज़्यादा संभावना बन सकती है कि बीजेपी लोजपा को मिलाकर बिहार में सरकार बना सकती है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बीजेपी में से शाह और मोदी के चहेते एवं प्रिय पात्र हो सकते हैं और लोजपा के चिराग उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि बीजेपी एवं लोजपा को इस चुनाव में अच्छी सफलता मिलती है तो दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं और यह नीतीश को सत्ता से बाहर रखने के लिए काफ़ी हो सकता है। लेकिन इस बार के इलेक्शन में जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी का वोट जेडीयू में ट्रांसफर होगा क्या, लेकिन इसकी बहुत कम संभावना दिखती है, क्योंकि लोजपा के मैक्सिमम कैंडिडेट वही होंगे जो बीजेपी एवं लोजपा के ही कार्यकर्ता होंगे। भले ही इक्के दुक्के इसके अपवाद भी हो सकते हैं। इससे दो बातें होगी। एक तो वैसे प्रत्याशी या नेता बीजेपी से जिन्हें टिकट नहीं मिल सका वे लोजपा के टिकट पर भाग्य आजमा सकते हैं, और दूसरा बीजेपी और लोजपा का गेम प्लान भी सक्सेस हो सकता है। इसीलिए बीजेपी ने यह गेम प्लान बनाकर जाल बिछा दी है और चिराग पासवान को इसका मोहरा बनाया है। इस प्रकार मोदी और शाह के बुने जाल में नीतीश फंस भी सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा बड़ा नुकसान यह भी हो सकता है, यदि लोजपा वोट कटवा की भूमिका में रहकर सिर्फ वोट काटने का काम करती है तो इसका सीधा फायदा महागठबंधन को होगा।
और इसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ सकता है। इसकी संभावना हो सकती है, ऐसा न भी हो, चूंकि मैं फॉर्चून टेलर हूं नहीं, कोई भविष्य वक्ता हूं नहीं। जो ओरिजिनलिटी है, जो एक साइंटिफिक विश्लेषण है, उसको मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। वैज्ञानिक सोच और समझ के आधार पर हमने अनुमानतः इस बात की संभावना जताई है। दूसरी तरफ नीतीश को भी राजनीति का चाणक्य कहा गया है। यदि नीतीश अच्छी खासी सीट लाने में सफल होते हैं, जीतन राम मांझी की भी अच्छी सीटें आती है, तो इसकी भी कयास लगाए जा सकते हैं कि जदयू, हम और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने में सक्षम हो सकती है। ऐसा इसीलिए भी कहा जा सकता है कि राजनीति में कुछ भी संभव होते चला आया है और कुछ भी संभव है भी। लालू से 36 का रिश्ता रखने वाले नीतीश ने सत्तासीन होने के लिए लालू की गोद में ही जाकर बैठ गए हैं और इसको जनता देख चुकी है। राजद के साथ मिलकर सरकार बना ली। जिस जंगल राज के खात्मे के लिए बिहार की जनता ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन वे सत्ता में बने रहने के चलते, सत्ता में चिपके रहने के चलते और सत्ता से मोह भंग न हो, इसके चलते उसने लालू के साथ मिल गया। चाहे जो भी कारण रहा हो, इनका यह तालमेल राजद के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और इन्होंने नैतिकता का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और पुनः सरकार बनाने में कामयाब हुए। लेकिन यह तय है कि इस बार के चुनाव में जो कुछ होगा वह बड़ा ही दिलचस्प होगा और बड़ा ही दिलचस्प होना है। और इसी तरह से अब ये सारी स्थिति जनता पर निर्भर करती है, जो आखिरकार जनता बिहार की ताजपोशी किसे करेगी, किस रूप में करेगी। और मेरा यह जनता से अपील भी होगा, जो जनता का मूल पावर वोट ही है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता का मूल पावर वोट है। और इस चुनाव में यह दिख भी जाएगा जो आखिर वोट की क्या ताकत होती है, क्या औकात होती है। यही कारण है जो भारत का इतिहास गवा रहा है, आज़ादी के बाद से जितनी सरकारें बनी उसे जनता जब चाही उखाड़ फेंक दी, जब चाही जिसे चाही सर आंखों पर बैठा ली। तो मैं बिहार की जनता से अपील करना चाहूँगा, जो अपने मतदान का प्रयोग बड़ी सोच समझकर करें। कैंडिडेट और प्रत्याशी किस पार्टी किस दल से आते हैं इसका निर्णय न करें, बल्कि वह क्या योग्यता रखते हैं, उनमें क्या क्षमता है, वे जनता के हितों पर खरे उतर सकते हैं कि नहीं उतर सकते हैं, इसका पूरा का पूरा ध्यान रखें। यह आपके पास एक बहुत बड़ा वक्त है। अगर 15 साल बनाम 15 साल की गुणों की हम तुलना करें, उसके कार्यों का विश्लेषण करें, तो हम कह सकते हैं जो निश्चय ही यदि लालू के राज में जंगल राज कायम रहा, गुंडागर्दी रहा, चोरी डकैती, अपहरण, बलात्कार और रैंसम जैसे मामले बहुतायत में थी और इसकी बहुलता थी, तो इस बात से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है जो नीतीश के शासनकाल का जो सबसे बड़ा दुर्गुण हम देख रहे हैं वो इस रूप में, चूँकि ग्राउंड लेवल पर उतर के भी हम लोग काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, हर ऑफिस में हमारी जो टीम है डीकेपी न्यूज़ की वो पहुंच रही है। तो नीतीश जी के शासनकाल में दो जो महत्वपूर्ण बहुत बड़ी कमी आई है। पूर्व में जो इनका प्रशासनिक व्यवस्था था वो ठीक था, लेकिन बाद की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, ध्वस्त हो गई, अफसरशाही हावी हो गई और
अफसरशाही नंगा नाच करने लगे और भ्रष्टाचार चरम पर इनके राज में है। बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो इनके राज में भ्रष्टाचार और अफसरशाही चरम पर है। बिहार में जिस गति से विकास होनी चाहिए वह विकास नहीं हो सका है। तो दर्शकों, आपके मत का जो मूल्य वैल्यू है वह काफ़ी हाई है उसका, इसलिए मतदान का प्रयोग बड़ी ही सोच समझ के करें। इसी तरह से हम एक पर एक वीडियो लाते रहेंगे। पूरे चुनाव पर हमारी पैनी नज़र है, हम विश्लेषण करते रहेंगे और आप देखते रहिए देश के पहरेदार अर्थात DKP न्यूज़ चैनल को। यदि यह चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए और अपनी जो मत है, अपना जो आपका मत है, विचार है, वह भी खुल करके रखिए। उसका भी हम विश्लेषण करेंगे, उस पर भी हमारी दृष्टि रहेगी। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।